सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इस व्लॉग में आपके साथ अपनी फ़ैट लॉस जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, 6 मंथ की फैट टू फिट, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। भाई, पहले मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, मतलब 6 महीने पहले तो मेरा वेट हुआ करता था 60.9। हाँ, 60.9 मतलब 61 ही समझ लो, 61 kg। अभी है 54.9। तो ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया है, 5-6 किलो कम हो गया ऑलमोस्ट। भाई देखो, इस जर्नी से मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर आपका खाने पे, सोने पे एंड आपकी कंसिस्टेंसी पे, इन तीनों का अगर आप पे कंट्रोल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। और मैंने सबसे पहले मैंने अपना कंसिस्टेंसी और सोने की आदत, खाने पीने की आदत, ये चेंज करी है भाई, तीनों साथ साथ तुम्हें ये चेंज करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। एंड क्योंकि बस एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता है, खाने पे भी तुम्हारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि भाई कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो एंड पूरी एक्सरसाइज कर रहे हो, बल्कि जिम विम जाके एक्सरसाइज कर रहे हो एंड नींद तुम्हारी पूरी हो नहीं रही है, खाना पीना भी तुम्हारा डिस्टर्ब हो रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अपने आप को धोखा देने वाली बात है इसमें, एक्सरसाइज करने पे भी। तो इसलिए तीनों चीज़ साथ साथ करो, चाहे तो कम करो, चाहे तो 1 घंटे की जगह आधा घंटा एक्सरसाइज कर लो, या फिर खाने में थोड़ा सा 90% तक वो कर लो, कंट्रोल कर लो। एंड नींद भी अगर आपकी 6-7 घंटे है तो भी हो जाएगा। तो भाई सारी चीज़ें एक साथ लेके चलनी पड़ती है, तभी होगा। और स्टार्टिंग में तो देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी की। मन करेगा एक दो दिन जाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि भाई चलो जो जोश में चले गए एक्सरसाइज करने, खाना पीना भी चलो कर दिया, छोड़ दिया, पर ये आपका लाइफ टाइम हैबिट होना चाहिए। मैंने तो अपने दिमाग में यही डाल के अभी स्टार्ट किया है कि भाई लाइफ टाइम मुझे हेल्दी रहना है, लाइफ टाइम, चाहे मेरी बॉडी में फ़र्क दिखे ना दिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी इतनी जल्दी फ़र्क दिखना भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपका वेट गिरेगा तो साथ साथ मसल भी गिरेगी। तो भाई, और फीमेल को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वेट ट्रेनिंग करने की, और बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा प्रोटीन इनटेक करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मेंस को ही होती है, दोनों को ही बहुत ज़रूरत होती है प्रोटीन की। तो अगर आप प्रोटीन बेस्ड खा रहे हो और ज़्यादा तेल वेल वाला नहीं खा रहे हो, मतलब उसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा नहीं, कार्ब्स कट कर दो भाई, कार्ब्स का कोई वो नहीं है। पर ये है कि थोड़ा बहुत अगर ले रहे हो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट प्रोटीन इंटेक तुम्हारा ज़्यादा होना चाहिए। उसमें तुम्हारा पानी भी फिर पियो, क्योंकि प्रोटीन में पानी भी बहुत ज़रूरी है। तो भाई बस यही चीज़ें साथ करते करते मेरा तो हो गया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन भी मैं अगर एक्सरसाइज ना करूँ या कुछ अड़गम सड़गम खा लूँ कुछ भी, तो मुझे ऐसा लगता है यार क्या नैना अपने आप को धोखा दे रही है भाई तू। अभी मेरा कुछ दिन पहले थोड़ा बहुत चाय पीने का मन कर गया था, तो फिर मुझे लगा यार नहीं यार नैना, मतलब एक आध दिन चलता है, मतलब एक आध दिन चलता है हफ्ते में, पर रोज़ रोज़ करोगे तो भाई फिर से वही आदत हो जाएगी। आदत ही अपने आप सुधारो, आदत सुधारोगे तो भाई सब सही हो जाएगा बस खाने में। तो इसी सोच के साथ मैंने अपना 6 महीना ही कंप्लीट कर लिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत पूरा खाना पीना छोड़ दिया है, या फिर भाई रातों की नींद छोड़ दी है, बस यही सोचने में कि मेरा बस जल्दी जल्दी फैट लॉस हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन में कुछ नहीं होता। देखो, एक दिन एक्सरसाइज करने से भी कुछ नहीं होता, और एक दिन खाने पीने से भी कुछ नहीं होता। तो वो आपका कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि रोज़ आप कितना कर रहे हो, क्या अपने आप पर ध्यान दे रहे हो। और भाई मेरा तो ये मानना है कि जब से अगर आपको लगे कि भाई अब बहुत हो गया है, तब से स्टार्ट कर दो, कोई देर नहीं हुई है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह में मेरा रूटीन कैसा रहता है, सुबह सुबह जल्दी उठते हैं। एक तो जल्दी उठने की आदत डालो भाई, सबसे पहले जल्दी उठने की आदत डालोगे तो शुरू से ही सब सही हो जाएगा। जल्दी उठो। एंड उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि गर्म पानी में थोड़ा नींबू पानी पीती हूँ, नींबू पानी शहद पीती हूँ। शहद तो मुझसे पिया नहीं जाता, पर नींबू पानी पीती हूँ। उसके बाद में थोड़ा सा बादाम भिगो के रखती हूँ, मैं रात को बादाम खा लेती हूँ। देन मैं चली जाती हूँ जिम। ठीक है, अगर जिसको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती हो, कुछ लगता हो, तो वो एप्पल भी खा सकता है, ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग है कि जो जिसको सूट करे। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ वहाँ जाके, 1-1.5 घंटा। मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे याद है कि आधा घंटा भी मुश्किल से होती थी, बट अभी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुझसे 1.5-2 घंटा भी आराम से हो जाती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के बाद में आके मेरा ऑफिस भी रहता है, तो जल्दी जल्दी नाश्ता करके, नाश्ते में भी मैं प्रोटीन बेस्ड नाश्ता बनाती हूँ। तो उसमें क्या बना सकते हैं आप लोग, जैसे जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो उसमें आप चिकन खा सकते हो, अंडा खा सकते हो, और
नहीं तो अगर जो वेज वेज वाले हैं ना, जो वेज खाते हैं प्रॉपर, उनके लिए सबसे बढ़िया प्रोटीन का इंटेक मैं बताऊं, बेसन का चिल्ला। बेसन के चिल्ले में, ओनली बेसन का चिल्ला भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, बेसन के चिल्ले में मिलाओ सोयाबीन, सोया जो चंक्स आती है ना, उनको भिगो के रख दो और उसके बाद उसको उसमें मिक्सर में ग्राइंड कर लो, और भाई इतना बढ़िया चिल्ला बनता है ना, इतना बढ़िया। उससे ज़्यादा प्रोटीन तो शायद ही अंडे में भी हो उससे ज़्यादा, क्योंकि फैट होता है थोड़ा सा अंडे में भी, वो पीले जो भाग होता है उसमें फैट होता है थोड़ा सा। तो भाई ये सबसे बढ़िया है। मैं भी ऑल्टरनेट डेज में क्या करती हूँ, कभी अंडे का ब्रेड ऑमलेट बना लेती हूँ, कभी रोल बना लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कार्ब्स भी तुम्हें खाने चाहिए, मतलब एकदम से पूरे कट मत करो, थोड़ा थोड़ा खाते रहोगे तो बॉडी को भी आदत रहेगी उसकी। मतलब चीज़ें खाओ बट कंट्रोल्ड वे में खाओ, बट प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लो, मतलब कोशिश कर यही करो। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ठीक है ये हो गया, उसके बाद अपना काम वाम करके दोपहर में फिर देखो, अभी अभी तो सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों में क्या है, दोपहर में इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा 3 टाइम खाने का मन नहीं करता। तो फिर दोपहर में तुम क्या खा सकते हो, जैसे छोले भिगो के रख दो, या चने, काले चने जो होता है वो भिगो के रख दो, तो उसमें चाट बना के खा लो उसकी, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सही है। उसके साथ साथ फ्रूट्स भी ले सकते हो थोड़े बहुत, ठीक है। शाम में फिर प्रॉपर खाना खा लो। तो एक टाइम में अगर आप थोड़ा सा रोटी भी खा लोगे, रोटी पराठा वराठा ये सब भी खा लोगे, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर भाई प्रोटीन बेस्ड डाइट रखो अपनी, सार है ये इस बात का। तो मेरा तो सारा रूटीन यही रहता है, रोज़ का यही रहता है, संडे हो या सैटरडे हो या फिर भाई मंडे हो, तीनों मतलब सब ही पूरे वीक का मेरा ऐसा ही रूटीन रहने वाला है अभी आने वाले टाइम में। हाँ, जैसे बीच बीच में कभी शादी में चले गए, कहीं चले गए, तो भाई वहाँ पे ऐसा मत बनो कि हम तो बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस है, हम तो नहीं खाते हैं। खाओ भाई खाओ, बट बैलेंस करके खाओ। अब तुमसे पता है, जब तुम प्रोटीन बेस्ड डाइट लेने लग जाते हो ना, तो तुम्हें एक टाइम पे आके ये लगेगा कि यार छोड़, हमसे इतना खाया ही नहीं जाएगा। तुम्हारे एक टाइम पे आके खाया ही नहीं जाएगा वो बाहर का खाना, क्योंकि वो इतना मसालेदार और इतना तेज उस तरीके से बनता है, तो भाई नहीं खाया जाएगा। तो ये सब काम शुरू करो एंड होगा भाई, होगा। धीरे धीरे होता है, ऐसा कुछ एक दिन में नहीं होता, एक रात में कुछ नहीं होता। जैसे जिसकी देख लो कि बॉडी बन जाती है, तो एक रात में कभी किसी की बॉडी नहीं बनी, ठीक है ना। एक दिन में सब कुछ चेंज हुआ है ना, एक दिन में सब कुछ ख़राब हुआ है। तो भाई वो कंसिस्टेंसी मैटर करती है हर काम में, मतलब हर चीज़ में आप देखोगे ना, थोड़ा छोटा छोटा चाहे तो परफेक्ट ना करो भाई, कुछ भी कर लो, आड़ा टेढ़ा जो भी हो रहा है करो, पर करते करते तुम्हारा इतना आदत पड़ जाएगी ना। अब आज की डेट में मैं अगर जिस दिन मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, उस दिन भी मन करता है नैना चल यार भाई, तू चल, तुझे जाना पड़ेगा जिम, तुझे जाना पड़ेगा जिम, क्योंकि एक ऐसा लगता है ना कि चलो यार थोड़ा ही कर लो, ज़्यादा मत करो। वो बोलते हैं ना कि वर्कआउट को जो मिस करना है, उससे बेटर तो ख़राब वर्कआउट करना है, बोलते हैं, एक कहावत है ये, तो ये बहुत सही है भाई। इससे बेटर कि तुम थोड़ा सा ही कर लो जाके, पर करो। दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत वहाँ पे आती है कि आप मान लो आपने आज वर्कआउट मिस कर दिया, तो अब आपका घर पे पड़े हुए हो, अब आपका मन करेगा कि चलो यार वर्कआउट तो मिस हो ही गया, चलो उल्टा सीधा खा लेते हैं। यही सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ है भाई, ये आदत बिल्कुल बेकार है। इसलिए पहले भाई वर्कआउट करने जाओ, सबसे पहला तो तुम्हारा वही है। सबसे पहले वर्कआउट करो घर पे, जिम में, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे, जहाँ भी आप करना चाहते हो भाई। उसके बाद अपना खाने पीने पे ध्यान दो, एंड भाई रात को फिर अपना भाई आप सोने पे ध्यान दो, क्योंकि स्ट्रेस लेते हो, सोया नहीं जाता है, खराब। वो पूरा खाने में जो कंट्रोल किया था, एक्सरसाइज की थी, वो सब खराब गया पानी में। तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, फालतू की चीज़ों से दूर रहो, अपना स्ट्रेस मत लो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, ये इम्पोर्टेंट है भाई। अपना शरीर अगर अपने साथ हो, अपना शरीर अगर सही हो ना, तो सब अच्छा लगता है। अगर अपना शरीर ही ख़राब हो जाए ना, तो साथ सब प्रॉब्लम लगने लगती है। अगर मैं कल के दिन को बीमार हो जाती हूँ, मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरे को ये नहीं याद रहेगा कि हाँ ये कलर बहुत अच्छे हैं, ये देखो ये बहुत अच्छा है, ये कुछ नहीं भाई। फिर मुझे अपनी प्रॉब्लम ही याद रहेगी कि मुझे ये क्यों हो गया, ये सही हो जाए तो मैं सब कुछ कर लूँगी। ये होता है ना, सबके साथ होता है ना। आप कमेंट में ज़रूर बताना ये सबके साथ होता होगा। तो गाइस भाई बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी बॉडी पे। जो लोग दे रहे हैं भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है जो लोग दे रहे हैं। और उनका ना आप अलग ही तरीके का माइंडसेट देखोगे, मतलब उन्हें ज़्यादा फालतू लोगों से मतलब रहता नहीं है, अपने काम से काम रहता है। जिनका एक रूटीन बना हुआ रहता है ना, तो उनका एक अलग ही तरीके का माइंडसेट रहता है। मतलब आप देखोगे कि जो सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मतलब एक पूरा
रूटीन सा उनका बन जाता है, वही मतलब रोज़ रोज़ वही करने में उन्हें आफत नहीं आ रही होती। हम सोचते हैं ना यार चलो संडे है, चलो यार सो जाओ, क्या जिम जाओ, छोड़ो। पर मतलब ये चीज़ होती है देखो सबके साथ में। तो एक ऐसा रूटीन बन जाता है जो तुम्हारी हेल्दी लाइफ के लिए है, ये किसी ने तुम पे पाबंदी नहीं लगाई है, ये आप ही अपने मन से कर रहे हो। सो गाइज आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन 6 मंथ का कैसा लगा, एंड मुझे कुछ सजेशन देना कि मुझे और क्या अपने में इम्प्रूव करना चाहिए। एंड कमेंट करके बताना कि कौन कौन लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं या करना अभी करेंगे शुरू, या फिर बीच में जर्नी में हैं, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। सो गाइज़ आपको मेरी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना इसे, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।